Good morning all of you. I am Dr. H.S. कुमावत. आज हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. सबसे पहले हम देखते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे. तो यूनिट फर्स्ट में हमारे सिलेबस में है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ यूनिवेराइट डेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड देयर मेजर्स, पार्टीशन वैल्यूज, स्क्यूनेस एंड मेजर्स. तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स का यूज नॉर्मल हम देखते हैं आंकड़े या समंक सुना होगा आपने. तो साधारण शब्द में इसका उपयोग आंकड़ों के रूप में होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में बर्थ और डेथ से रिलेटेड डेटा या क्राइम संबंधी डेटा, वैल्यू संबंधी डेटा. तो स्टैटिस्टिक्स में साधारण भाषा में हम यूज़ करते हैं एक वर्ड डेटा. तो डेटा तथ्यों का अंकों के रूप में किया गया कलेक्शन है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेथड्स यूज किए जाते हैं. इन मेथड्स के अंतर्गत वे सभी डिवाइस आती है जिनका उपयोग तथ्यों के मात्रा संबंधी विवरण का कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने हेतु करते हैं. स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को देखने के लिए इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इन प्लूरल फॉर्म और इन सिंगुलर फॉर्म. तो पहले हम प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन के रूप में देखते हैं. तो बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म के रूप में हॉरेस सेक्राइस्ट ने डेफिनेशन दी है. समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूह से हैं जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं और जिनकी गणना या अनुमान शुद्धता के यथोचित स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है. तो प्लूरल फॉर्म की डेफिनेशन जो हॉरेस सेक्राइस्ट ने दी है, उसके आधार पर स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं इस प्रकार है. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, किसी जांच के संबंध में अनेक तथ्यों के समूह को समंक कहते हैं. जांच के किसी एक तथ्य की संख्या अपने आप में समंक नहीं है, क्योंकि उससे किसी प्रकार के निष्कर्ष ज्ञात नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार की इनकम 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो ये समंक, ये डेटा नहीं है जब तक कि विभिन्न परिवारों की इनकम नहीं दी हुई है. नेक्स्ट विशेषता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी डेटा को संख्याओं में व्यक्त करना. समंक यानी डेटा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह संख्या में व्यक्त किए गए हो, न कि क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल,
स्वस्थ, धनवान, निर्धन, बुद्धिमान आदि। ऐसे तथ्यों को सांख्यिकी में समंक नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है अफेक्टेड टू ए मार्केट डेटा पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी यह है डेटा अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड। कलेक्शन ऑफ डेटा एस्टिमेटेड होता है, यह सांख्यिकी अनुसंधान का जो एरिया है वह लिमिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास के स्टूडेंट्स की गणना की जा सकती है, लेकिन भीड़ की गणना नहीं की जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट प्री डिटरमाइन पर्पस। नेक्स्ट सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड नेक्स्ट है कंपेरेबल, यानी डेटा का कंपैरिजन किया जा सके। समंकों की तुलना योग्य बनाने के लिए उनका सेम और यूनिफॉर्म होना अत्यंत आवश्यक है। विजातीय समंक तुलना योग्य नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया की ईयर 1991 में पॉपुलेशन की तुलना ईयर 1981 या अन्य कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से की जाती है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट और ट्रीज़ की एवरेज हाइट की परस्पर तुलनीय नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट और ट्रीज़ सहजातीय नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को डेटा कहा जा सकता है जिनमें उपयुक्त जो अभी हमने विशेषताएं देखी, तो सभी विशेषताएं, मतलब ऐसा नहीं एक विशेषता या दो विशेषता, सभी विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें, सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। मीन्स all the statistics are numerical statements of facts, but all the numerical statements of facts are not statistics. अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म में। तो सेलिगमैन ने इसकी डेफिनेशन दी है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने की दृष्टि से कलेक्टेड डेटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन करने की विधियों का विवेचन करता है। तो हम इससे ये स्पष्ट है कि स्टैटिस्टिक्स वह विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक समंकों के संग्रहण, व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित प्रविधियों एवं उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इस सिंगुलर फॉर्म डेफिनेशन से इसकी 4 स्टेटेज अवस्थाएं सामने आती है। फर्स्ट है कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन 2 प्रकार से किया जा सकता है, गणना द्वारा और दूसरा है अनुमान द्वारा, एस्टिमेटेड। डेटा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है।
कलेक्शन के दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी डेटा के सोर्स और सेकेंडरी डेटा के सोर्स। प्राइमरी डेटा अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से यानी शुरू से कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा पहले से किसी अन्य के द्वारा कलेक्ट किए गए या पब्लिश हो चुके होते हैं, उन्हीं का यूज़ किसी दूसरे पर्सन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसकी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कलेक्टेड डेटा है उनको एडिटिंग, क्लासिफाइंग, टेबुलेटिंग के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, जो पब्लिश्ड सोर्स यानी प्रकाशित स्रोतों से संग्रहित समग्र जो सेकेंडरी डेटा है व्यवस्थित रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि प्राइमरी डेटा को उचित ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो प्रेजेंटेशन दो प्रकार से हो सकता है, टेबल के रूप में और दूसरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है एनालिसिस, जो हमने क्लासिफाई किया डेटा को उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करने के लिए वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मेथड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, इंटरप्रिटेशन, मीडियन, इंटरपोलेशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, कलेक्टेड और एनालिसिस किए हुए डेटा के निर्णयों से निष्कर्ष प्राप्त करना ही इंटरप्रिटेशन है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आधार पर किए गए एनालिसिस और उनसे प्राप्त मेजरमेंट के आधार पर इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें है कि जो वर्तमान स्थिति है उसकी जानकारी, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, तीसरा उद्देश्य इसका जो अनिश्चितता है उसके संबंध में उचित निर्णय लगाना, मीन्स मेकिंग वाइज डिसीजंस इन फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेचर, यानी सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कुछ इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, कुछ बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट, और कुछ बोलते हैं बोथ स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सांख्यिकी केवल विज्ञान ही नहीं है, यह एक कला भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पहलू हैं। अब हम एक बार नज़र डालते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, क्योंकि इन मेथड्स की सहायता से जो कलेक्टेड डाटा हम करते हैं उन्हें उचित रूप से प्रेजेंट करके कंपैरिजन एवं समझने योग्य बनाते हैं, टेबुलेशन के रूप में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उससे हम उचित निष्कर्ष निकालने में हमको सहायता मिलती है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड से हम निम्न कार्य करते हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और फोरकास्टिंग।
अब हम देखते हैं एप्लीकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसका स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, इसका क्या एप्लीकेशंस है, क्या उपयोग है, वो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है एसेंशियल फॉर प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन के लिए स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है, क्योंकि प्लानिंग की कल्पना केवल डेटा के आधार पर की जाती है। प्लानिंग का प्रारूप तैयार करने से पहले ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि नेचुरल सोर्सेज का कितना विदोहन हो चुका है, मानवीय साधनों, पूंजी की मात्रा और अन्य आवश्यकताओं की क्या स्थिति है, किन किन समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करना है, ये सभी हम डेटा के आधार पर निर्णित करते हैं, क्योंकि डेटा के बिना प्लानिंग संभव नहीं है। नेक्स्ट इसका स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन है इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि प्रगति का मूल्यांकन डेटा के द्वारा ही संभव है। हम किसी की रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके डेटा के आधार पर ही पता लगाते हैं कि ये ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो डेटा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस डिपार्टमेंट की कुशलता, अपराधों की संख्या में वृद्धि या कमी डेटा के आधार पर ही मूल्यांकित की जाती है। बेरोजगारी, निर्धनता, बीमारी आदि अनेक जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्री में आर्थिक और सामाजिक सर्वे करवाया जाता है और डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सभी नियम और सिद्धांतों के विश्लेषण और पुष्टिकरण में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। इकोनॉमिक्स के अध्ययन की प्रणाली स्टैटिस्टिक्स मेथड के बिना संभव नहीं है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी डिपार्टमेंट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का महत्व अधिक है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोई भी व्यवसाय हो, उद्योगपति हो, अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए डेटा का प्रयोग करता है। आर्थिक उन्नति के लिए डेटा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा के आधार पर ही वह डिसीजन लेता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करता है, प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन का सिस्टम डेवलप करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, सेल्स पॉलिसी बनाई जाती है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, अकाउंटिंग, ये सभी डेटा के आधार पर संभव है। इवन हेल्पफुल इन ऑडिटिंग आल्सो, हेल्पफुल इन इंस्पेक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स सभी एरियाज़ में उपयोग की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंश्योरेंस बिजनेस में, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स, underwriters, investors, politicians, in the field of medical, in agriculture, zoology and botany also। तो हमने देखा स्टैटिस्टिक्स सभी एरिया में इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग सभी एरियाज़ में किया जा रहा है। बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना डेटा के हम तुलना नहीं कर सकते और किसी बिजनेस की ग्रोथ के बारे में पता नहीं लगा सकते।